झारखंड के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग अभी अनमैप्ड मतदाताओं का सत्यापन कर रहा है। अगले महीने से एसआईआर की औपचारिक शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी और सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस गठबंधन आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी इसे वोटर लिस्ट की शुद्धि बता रही है, तो महागठबंधन इसे गरीब अल्पसंख्यकों को बाहर करने की साजिश। चुनाव से पहले वोट बैंक की लड़ाई। झारखंड में एसआईआर पर शुरू हुआ सियासी संग्राम। विशेष गहन पुनरीक्षण का गहराया मुद्दा। बीजेपी महागठबंधन आमने सामने। अनपैक्ड वोटर का सत्यापन जारी। अगले महीने से होगी औपचारिक प्रक्रिया। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सियासी पारा हाई है। एसआईआर के तहत ऐसे मतदाताओं की पहचान हो रही है जिनका रिकॉर्ड पुराने आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा। बीजेपी का दावा है कि इस प्रक्रिया से फर्जी वोटरों की पहचान होगी। पार्टी का कहना है कि अवैध घुसपैठियों, खासकर बांग्लादेशी नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। बीजेपी इसे चुनाव व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का कदम बता रही है। भाजपा विधायक प्रकाश राम ने कहा कि एसआईआर से मतदाता सूची शुद्ध होगी, फर्जी वोटर बाहर होंगे, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटेंगे। ये चुनाव को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए जरूरी है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने एसआईआर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। महागठबंधन का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर अल्पसंख्यक, गरीब और वंचित वर्ग के मतदाताओं को सूची से बाहर करने की साजिश है। इस मुद्दे पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि एसआईआर के नाम पर गरीब, अल्पसंख्यक, आदिवासी वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। बिहार, बंगाल में भी हजारों वैध वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चुनाव से पहले ये सब वोटरों को डराने के लिए हो रहा है। हम किसी भी पात्र वोटर का नाम कटने नहीं देंगे। ये साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से जो है ये बहुत बड़ी समस्या है और ख़ास करके झारखंड में जो है ये जो आपका बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर जो है वो काफ़ी प्रभावित क्षेत्र है। हमको लगता है कि झारखंड सरकार को इसके लिए ठोस नीति बना करके जो है उसके खिलाफ कैसे उसको रोका जाए, उसके लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता है। तो वो रीज़न के साथ इलेक्शन कमीशन और एसआईआर में भाग लेने वाले अधिकारी एक एक्सप्लेनेशन के साथ और उस राज्य के तमाम राजनीतिक पार्टी, जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड है, उनके साथ बैठ कर के एक्सप्लेनेशन के साथ बोले कि इन कारणों से हम ये नाम हटा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। लेकिन जब आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं और एक साथ पता चलता है कि आप 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोगों को हटा दिए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें पारदर्शिता नहीं दिखाई पड़ेगी। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश आया है, मैं खुद इस बात को कहता हूँ कि समय समय पर पहले भी होता आया है, लेकिन एसआईआर अगर आप कर रहे हैं तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि किस कारण से हम नाम डिलीट कर रहे हैं। सब्जेक्टेड वाली नई समिति बनी उसमें और मंशा पर सवाल है। वास्तव में बात यही है। एसआईआर तो ठीक है, संचित पुनरीक्षण हम लोगों ने आज से पहले हर चुनावों से पहले देखा है। संचित पुनरीक्षण होता है, जो जिनकी मृत्यु हो गई वैसे लोगों को डिलिस्ट किया जाता है, नए लोग जुटते हैं, जो ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह जाते हैं उनका नाम कटता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन इस बार इस प्रक्रिया को थोड़ा दुरूह बना के किसी विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले ही झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी इसे घुसपैठियों पर वार, तो जेएमएम कांग्रेस इसे वोटर को डराने का हथियार बता रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से होगी। किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना जांच के नहीं हटाया जाएगा। लेकिन एसआईआर को लेकर के शुरू हुआ सियासी विवाद आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत है। अब देखना होगा कि अगले महीने शुरू होने वाली एसआईआर प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रहती है और इसका सियासी असर क्या होता है। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीति गर्मा गई है। हालांकि इस राजनीति के बीच निर्वाचन आयोग ने वोटरों की सत्यापन का काम शुरू कर दिया है।
कहा यह जा रहा है कि इस महीने के आखिरी सप्ताह से एसआईआर को लेकर कार्रवाइयां शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को काफ़ी कारगर बताया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एसआईआर के माध्यम से अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठ झारखंड में हुए हैं उसे भगाने में ये कारगर ऑप्शन है। हालांकि जिस तरह से बंगाल और बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुए हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दोनों राज्यों में सरकार बनी है, उससे लेकर झारखंड की महागठबंधन दल ने भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से झारखंड में जो गरीब और वंचित लोग हैं उन्हें परेशान करने का ये आसान तरीका है। इससे किसी भी प्रकार की जो घुसपैठी हुए हैं वो नहीं भागने वाले हैं। हालांकि जिस तरह से महागठबंधन का बयान आया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में एसआईआर होगी तभी यहाँ से घुसपैठ खत्म होंगे। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन का बयान आ रहा है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अवैध घुसपैठ के पीछे झारखंड सरकार का यानी हेमंत सोरेन सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि इस बीच जिस तरह से बंगाल में चुनाव हुए हैं उसके बाद जिस तरह से बांग्लादेशियों को वहां से खदेड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी झारखंड और बंगाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं उस सीमावर्ती इलाके से वो झारखंड में प्रवेश कर रहा है। कहा जा रहा है कि झारखंड उसके लिए अभी फिलहाल सेफ जोन माना जा रहा है। लेकिन जब झारखंड में एसआईआर की शुरुआत होगी, जब वोटरों की सत्यापन होंगे, मतदाताओं की सत्यापन होगी, तो ऐसे में जो अवैध घुसपैठ हुए हैं इस घुसपैठ को यहाँ से भगाने में काफ़ी कारगर होगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट पिंटो के साथ सूरज, TV45 रांची।